नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त हैं। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हमने इस वीडियो में लिया है। हम आपके सामने और जो है 30 MCQ प्रश्न लेकर आ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व भर में कौन से दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? आपको बताना है कि 19 अगस्त को विश्व में कौन से दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है? विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या योग दिवस, विश्व डाक दिवस या ओजोन दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विश्व फोटोग्राफी दिवस एवं विश्व मानवतावादी दिवस। ये जो है 19 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त को दो दिवस मनाए जाते हैं। एक दिवस होता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और दूसरा होता है विश्व मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में विश्व मानवतावादी दिवस का मुख्य थीम क्या रखा गया है? यानी जो वर्ष 2026 में विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है उसका मुख्य थीम क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है मानवीय मूल्यों की रक्षा और जलवायु न्याय, मानव सेवा ही जीवन है, हर हाथ सहायता या मानवता सर्वोपरि। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मानवीय मूल्यों की रक्षा और जलवायु न्याय। ये जो है विश्व मानवतावादी दिवस का मुख्य थीम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 19 अगस्त को जो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है वो किस फ्रांसीसी जो साइंटिस्ट हैं उनकी आविष्कार की याद में मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है डेगुएरोटाइप, पोलराइड कैमरा, डिजिटल सेंसर या कोडेक फिल्म। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए डेगुएरोटाइप प्रक्रिया जो है ये विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये फ्रांसीसी आविष्कार की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, डिजिटल लैंडिंग के सुरक्षित बनाने के लिए किस नए नियामक फ्रेमवर्क को लागू किया है? तो आपके पास ऑप्शन है डिजिटल लैंडिंग सुरक्षा गाइडलाइन 2.0, साइबर लोन कवच, फिनटेक सिक्योरिटी कोड या सेफ क्रेडिट पोर्टल। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि डिजिटल लैंडिंग सुरक्षा गाइडलाइन 2.0 को RBI द्वारा डिजिटल लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रीन रूफ एवं अर्बन फॉरेस्ट नीति 2026 शुरू की है? तो वो जगह आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है कि कर्नाटक है कि तेलंगाना है कि दिल्ली है? सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है वो दिल्ली होगा। यानी दिल्ली की राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रीन रूफ एवं अर्बन फॉरेस्ट नीति 2026 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 19 अगस्त को 2026 को भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के तहत किस नए अपतटीय पवन ऊर्जा को मंजूरी दी गई है? तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय अपतटीय मिशन पवन मिशन गुजरात तमिलनाडु, सागर पवन ऊर्जा हरित तट परियोजना या ब्लू एनर्जी 2030। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अपतटीय पवन मिशन गुजरात और तमिलनाडु तट। ये जो है 19 अगस्त 2026 को भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के तहत ये
अपतटीय पवन ऊर्जा मिशन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित आदित्य L1 उपग्रह के किस उपकरण द्वारा महत्वपूर्ण सोलर फ्लेयर्स डेटा एकत्र करने की पुष्टि की है? सोलर फ्लेयर्स डेटा एकत्र करने की पुष्टि की है, तो आपको बताना है सूट और VELC पेलोड, PAPA पेलोड या HEL10S सेंसर या SSPEX डिटेक्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सूट एंड VELC पेलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस डायमंड लीग, जो पेरिस डायमंड लीग हुई है 2026 में जारी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान पर कौन से आ रहे हैं? तो आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा रहे हैं, कि अरशद नदीम रहे हैं, कि एडरसन पीटर्स रहे हैं, कि जैकब वाल्डेस रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान पर काबिज होने वाले कोई और नहीं बल्कि नीरज चोपड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, किस स्वदेशी एंटी टैंक सबमरीन युद्ध प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम का, वरुणास्त्र 2.0 का, मारिच एडवांस या विक्रांत ASW का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम का DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दर्ज किया गया है? तो ग्लोबल ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 42वां, 82वां स्थान है, 78वां स्थान है, 85वां स्थान है या 72वां स्थान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 82वां स्थान है। ग्लोबल ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 82वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना रहा है? यानी आपको बताना है कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापारिक संबंध रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है USA के साथ, चीन के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ या रूस के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हस्तशिल्प यानी मिथिला पेंटिंग और सिक्की ग्रास क्राफ्ट को वैश्विक डिजिटल एक्सपो में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है? यानी मिथिला पेंटिंग और सिक्की ग्रास क्राफ्ट में वैश्विक डिजिटल एक्सपो में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। वो राज्य आपका बिहार है या उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है या झारखंड है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार वो राज्य है जिसके प्रसिद्ध हस्तशिल्प मिथिला पेंटिंग और सिक्की ग्रास क्राफ्ट को वैश्विक डिजिटल एक्सपो में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले युवा तैराक कौन बने हैं? आपको बताना है कि जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 में हुई है उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले युवा तैराक कौन बने हैं? तो आपके पास ऑप्शन है श्री हरि नटराज, वीर धवल खाड़े, वेदांत माधवन या आर्यन नेहरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वेदांत माधवन। वेदांत माधवन जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और ये सबसे युवा तैराक बने हैं।
इन्होंने विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में 57वें टाइगर रिजर्व के गठन हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में 57वें टाइगर रिजर्व के गठन हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा वो राज्य है जहां 57वें टाइगर रिजर्व के गठन हेतु सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायद तलवार 2026 का सफल आयोजन किया है? तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, आपके पास ऑप्शन है ओमान, आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरब या आपके पास ऑप्शन है कतर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो आपका संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात वो देश है जहां भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर यानी यूएई के साथ मिलकर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायद तलवार 2026 का सफल आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में किस राज्य ने सर्वाधिक प्रगति दिखाई है? आपको बताना है कि हाल ही में जारी हुआ है एक रिपोर्ट जिसको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में किस राज्य ने सर्वाधिक प्रगति दिखाई है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश वो राज्य है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है कि आपको बिहार वो राज्य है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है या उड़ीसा राज्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बिहार। बिहार ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु सर्वाधिक प्रगति दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस के तहत भारत के कोविन और यूपीआई की सराहना की है? तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यानी किस के द्वारा जो है कोविन और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस का सराहना की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी ने जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने वैश्विक स्तर पर डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस के तहत भारत के कोविन और यूपीआई की सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक कनेक्टिविटी हेतु किस राज्य में सेल्ला दर्रा यानी द्वितीय सुरंग की रूपरेखा तैयार की है? तो आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या मेघालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश यानी जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य माना जाता है वहाँ रणनीतिक कनेक्टिविटी हेतु सेल्ला दर्रा द्वितीय सुरंग की रूपरेखा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त 2026 को एक नई राष्ट्रीय कृषि डिजिटलीकरण योजना जो है वो शुरू की गई है जिसमें 2817 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वो आपको बताना है कि वो कौन सा मिशन है। तो सही है आपके पास ऑप्शन है डिजिटल कृषि मिशन 2026, ई किसान संबल, एग्री स्टैक भारत या किसान डिजिटल समृद्धि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कृषि मिशन 2026। इसके तहत 2817 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं
और ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय कृषि डिजिटलीकरण योजना के तहत इसको स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिसको HAL बोलते हैं, IRC लिमिटेड को, REC लिमिटेड को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, या ऑयल इंडिया लिमिटेड को। तो आपको बताना है कौन सी भारतीय सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, जिसको HAL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में HPV वैक्सीन को शामिल करने का रोड मैप तैयार कर लिया है? तो आपके पास ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर, हेपेटाइटिस B, जापानी एन्सेफेलाइटिस या रूबेला। आपको बताना है कि कौन सा वो बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए नए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी HPV वैक्सीन को शामिल करने के रोड मैप तैयार कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 19 अगस्त 2026 को नासा और इसरो के संयुक्त निसार उपग्रह मिशन के पेलोड एकीकरण की अंतिम समीक्षा किस शहर में संपन्न हुई है? तो आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु में संपन्न हुई है, अहमदाबाद में संपन्न हुई है, पासाडेना में संपन्न हुई है, या तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में संपन्न हुई है। यानी नासा और इसरो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम निसार है, और इस पर जो है अंतिम समीक्षा है तो किस शहर में बैठक संपन्न की गई थी? तो वो है आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ICC द्वारा घोषित नवीनतम महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सी भारतीय खिलाड़ी पहुंची है? तो आपके पास ऑप्शन है स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, या जेमिमा रोड्रिक्स। तो सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है वो भारतीय महिला है जिन्होंने T20 में 4000 रन पूरे किए, और इन्होंने T20 में शीर्ष स्थान पर शीर्ष स्थान को भी हासिल किया है, और ये रैंकिंग जो है ICC जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी सबल योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी सबल योजना की शुरुआत करने वाला वो राज्य कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या हरियाणा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बिहार। बिहार जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी सबल योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025-26 हेतु किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर महेंद्र नारायण राम को, अक्षय आनंद सनी को, या नवीन चौधरी को, या अमोल झा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अक्षय आनंद सनी को जो है मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सौर जल पंपों की स्थापना हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो आपके पास ऑप्शन है सोलर पंप फॉर फार्मर्स इनिशिएटिव, ग्रीन एग्री पावर, सोलर वाटर मिशन, या कुसुम ग्लोबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सोलर पंप फॉर फार्मर इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको NGT बोलते हैं ने किस आर्द्र भूमि को यानी किस वेटलैंड को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने हेतु विशेष टास्क फोर्स गठित की है? तो आपके पास ऑप्शन है
दीपोर झील को, चिल्का झील को, सांभर झील को या भोज वेटलैंड को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दीपोर झील को, जो कि असम में है। इसको एनजीटी द्वारा वेटलैंड को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025-2026 में 75 ग्राम की जो स्वर्ण पदक 75 ग्राम में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? आपको बताना है कि एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2026 में 75 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? तो आपके पास ऑप्शन है निशांत देव है, आपके पास ऑप्शन है अमित पंघाल है, इनके आपके पास शिव थम्पा है या सुमित कुंडू है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा निशांत देव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा अनुसंधान हेतु भारत का पहला क्वांटम साइबर डिफेंस हब कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है कि क्वांटम साइबर डिफेंस हब कहाँ स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है, आईआईटी बॉम्बे में, सीडेक पुणे में या आईआईटी दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की में क्वांटम साइबर डिफेंस हब स्थापित किया गया है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। 29 अगस्त 2003 को बगदाद के केनाल होटल में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए आतंकवादी हमले में 22 राहत कर्मियों की मौत की याद में कौन सा दिवस शुरू किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है विश्व मानवता दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस या विश्व सुरक्षा दिवस। तो सही आंसर हो जाएगा विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी जिसको वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जिसको बोल सकते हैं। 19 अगस्त 2003 में बगदाद के एक कैनाल होटल में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 22 जो है राहत कर्मियों को मौत हो गई थी। उनकी याद में जो है ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए हम आपको आंसर की भी इसका प्रोवाइड कर देंगे। साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ इसको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें देखिए है स्टडी विथ एग्ज़ाम टेंशन ऑफिशियल। आप जैसे ही इसको सर्च मारेंगे टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करिए, हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।